Assuming the corporate tax rate of 35%, compute the after-tax cost of capital in the following situation. A point. Perpetual 15% debenture of rupees 1000 sold at a premium of 10% with no flotation cost. हमें ए पॉइंट में केडी कैलकुलेट करना है और डिबेंचर यहां पर परपेचुअल है. केडी इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100. एक डिबेंचर 1000 रुपीज़ का है और उस पर इंटरेस्ट की रेट 15%, तो इंटरेस्ट 150. टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में 35% दे रखी है, 0.35. एक डिबेंचर को हम 10% प्रीमियम पर इशू करेंगे तो 1000 प्लस 10% 1100. फ्लोटेशन कॉस्ट 0, नेट प्रोसीड 1100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 8.86%. B. 10-year 14% debenture of rupees 2000 redeemable at par with 5% flotation cost. यहाँ डिबेंचर की कॉस्ट निकालनी है और डिबेंचर रिडीमेबल है. KD इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N. इसमें डिवाइड होगा RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100. डिबेंचर की फेस वैल्यू यहाँ पर 2000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%. इंटरेस्ट 280. 1 माइनस 0.35 प्लस रिडीमेबल एट पार, पार वैल्यू 2000. नेट प्रोसीड. डिबेंचर को किस पर इशू करेंगे नहीं दे रखा है तो हम डिबेंचर को फेस वैल्यू पे इशू करेंगे विच इज़ 2000. 5% फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे 2000 में से तो नेट प्रोसीड 1900. नंबर ऑफ ईयर्स सबसे आगे दे रखे 10 ईयर डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 1900 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100. 280 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 से, इट इज़ 182 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 1950 मल्टीप्लाई बाय 100. KD 9.85%. तीसरे पॉइंट में हमें प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करना है. 10 ईयर 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% विथ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट. हमें प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर रिडीमेबल है. प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N. इसमें डिवाइड होगा RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100. प्रेफरेंस शेयर की यहाँ फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और डिविडेंड की रेट 14%, तो प्रेफरेंस डिविडेंड 14 प्लस रिडीमेबल एट प्रीमियम 5%, तो 100 का शेयर 5% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो 105. नेट प्रॉफिट कुछ नहीं दे रखी है तो हम फेस वैल्यू पे ही शेयर इशू करेंगे 100 रुपीज़ और फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे 5%, तो नेट प्रॉफिट 95. नंबर ऑफ ईयर 10 डिवाइडेड बाय 105 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100. 14 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 15%. पॉइंट नंबर D. XYZ Limited intend to issue new equity share of which the current market value is ₹125 per share. Flotation cost 3%. Dividend paid by the company during last 5 years 10.7, 11.45, 12.25, 13.11 and 14.03. Find out growth rate in dividend KE or KR given that the same growth rate continue in future.
हमें सबसे पहले तो ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर लास्ट 5 ईयर के दे रखे हैं 10.70, उसके बाद दे रखा है 11.45, फिर दे रखा है 12.25, फिर दे रखा है 13.11 एंड देन 14.03। अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ कि ये जो फर्स्ट डिविडेंड है 10.7, ये हो गया 11.45, तो ये कितना परसेंट बढ़ा? तो 10.7 से 11.45 0.75 इंक्रीज हुआ। और अगर परसेंटेज में देखें तो डिवाइडेड बाय 10.7 इंटू 100 इट इज़ 7%। फिर सेकंड से थर्ड 11.45 से 12.25, ये 0.80 इंक्रीज हुआ, डिवाइडेड बाय 11.45 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 7%। फिर 12.25 से 13.11, ये 0.86 इंक्रीज हुआ, डिवाइडेड बाय 12.25 मल्टीप्लाई बाय 100 7%। फिर 13.11 से 14.03, ये 0.92 इंक्रीज हुआ, डिवाइडेड बाय 13.11 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब जो आपकी ग्रोथ रेट है वो 7% है पर एनम। हमें के को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा। तो हमें लास्ट ईयर का डिविडेंड पता है। लास्ट ईयर का डिविडेंड 14.03, मतलब ये D0 है। 14.03 में अगर मैं 7% ग्रोथ ऐड करूंगा तो मुझे D1 मिलेगा 15.01 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट। एक इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस 125 है, 3% फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगी 121.25 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट 7%। 15.01 डिवाइडेड बाय 121.25 मल्टीप्लाई बाय 100, 12.38% प्लस 7%, 19.38%। इट इज़ KE। हमें KR भी कैलकुलेट करना है। KR का फॉर्मूला सेम वही होता है जो KE का है, बट उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होती है। 15.01 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 7% इक्वल्स टू 15.01 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 प्लस 7% करेंगे तो ये आएगा 19.01%।